फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैंने ग्रॉसरी हॉल की थी और ग्रॉसरी हॉल करने का बाद का टाइम है ये सारी ग्रॉसरी जो है यहाँ पे मैंने सजा दी थी। अब इसको टाइम आ गया है किचन में ले जाकर ऑर्गेनाइज़ करने का। तो बस ये सारा लेके जाऊँगी और ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये सब तो एक बार फ्रिज में जाएगा, क्योंकि ये मैंने हाफ केजी वाला खोल लिया था और किचन में भर लिया था। ये फ्रिज में जाएगा, ये मसाले फ्रिज में रखे जाएंगे, ये सॉस फ्रिज में रखा जाएगा। ये साबुन सर्फ और जो टूथपेस्ट है वो वॉश बेसिन के पास रखा जाएगा। ये ड्रेसिंग टेबल की है। तो ये सब मैंने वॉश बेसिन के पास जो स्टैंड रख रखा है उसमें रख दिया है। अब सबसे पहले जो फ्रिज में रखनी है वो चीज़ें जो है रख दूँगी, जो फ्रीज़र में रखनी है वो चीज़ें रख दूँगी। बटर हो गया, चीज़ हो गया और ये जो भी इनो वगैरह है मैं फ्रिज में रखती हूँ। कुछ मसाले हैं जो कि मैं फ्रिज में रखती हूँ। घी का जो एक्स्ट्रा डब्बा है वो फ्रिज में चले जाएगा। उसके बाद जो है फ्रीज़र में जो ये चने वगैरह हैं वो रख दूँगी। मूंग, लोबिया, काला चना, मटर, राजमा, छोले, ये भी फ्रीज़र में। तो इस तरीके से मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। बादाम को डब्बों में भर दिया है, काजू किशमिश को भी डब्बों में भर दिया और इनको रख दिया है। बर्फ़ उतनी मैं जमाती नहीं, जब जब ज़रूरत होती उतनी। तो बस मैदा, सूजी, बेसन, राजमा और ये सारी तरीके की दालें हो गई, जो भी सावक है और साबूदाना है, एक और भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, तो इस तरीके से फ्रीज़र में मैं रख देती हूँ तो ख़राब नहीं होती हैं सालों तक। वहाँ का सब कुछ अरेंज करने के बाद आ गई हूँ किचन में और बस पापड़ को पापड़ के डब्बे में रख देंगे। मैंने खोल के नहीं रखा है, बस इसको रख दिया है और दालें वगैरह मैं भर दूँगी। उसमें लौंग, तेज़पत्ता, ये सूखी लाल मिर्च या हल्दी वगैरह डाल करके उनको कीड़े लगने से बचा लेंगे। चूँकि मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पिछले महीने मैंने सब कुछ ही डिटेल में बताया था। तो ये जो एक बड़ा डब्बा है इसमें मैं एक्स्ट्रा मैगी, पास्ता, चाउमीन ये सब रख देती हूँ। एक डब्बा मैंने अलग बना रखा है जो आगे रखती हूँ। ये बिल्कुल पीछे जाता है किचन में और एक आगे रहता है जिसमें कि डेली में जो यूज़ आने वाली है मैगी वगैरह, तो वो रखती हूँ। यहाँ पे बिस्किट और चोकोज़ एक डब्बे में कर दिया है और ये भी सामने ही रखती हूँ ताकि इल्लू को सामने से ही दिख जाए। ये एक छोटे डब्बे में मैं डाल रही हूँ अपनी हर्बल टी जो है, जो मैगी मसाला है या ग्रीन टी है, वो एक डब्बे में कर देती हूँ। तो ये छोटे छोटे पैकेट ना एक डब्बे में हो जाएंगे। ऑयल भी मैंने भर दिया है, ये बर्निंग मैंने रिफाइंड वाला भर दिया है, एक मूंगफली वाला भी और भर दिया और एक जो एक्स्ट्रा ऑयल का कंटेनर है उसमें और भर दिया है। तो दो तरीके के ऑयल जो है वो भर दिए और इसमें भी रख दिया है। जब ये खाली होंगी कंटेनर तब इसमें से डाल देंगे। ये वाला जो बॉक्स है इसको डेकोरेट करके रखा है ताकि किचन की कुछ गंदगी दिखाई ना दे। जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर को इसमें मैं रख देती हूँ, जैसे कि एप्रिन हो गया वो दिखाई ना दे, इसके अंदर ही रहे, ग्लव्स हो गया वो रख दिया, माचिस की छोटी छोटी डिब्बियाँ हो गई, वो गार्बेज बैग हो गया, तो वो सब कुछ इसमें आ जाता है। तो जो मेरी किचन है नॉन मॉड्यूलर, तो वो जो है ऑर्गेनाइज रहती है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। छोटे छोटे कुछ मसाले हैं जो कि एक छोटे डब्बे में एक साथ कर दूंगी। दालचीनी हो गया, बड़ी इलायची होगी, लौंग हो गई, काली मिर्च होगी। एक बार इनको, ये कम कम ही है
तो एक डब्बे में ही डाल देते हैं। क्यों 5 से 6 डब्बे इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए करना। तो बस इनको लेबल भी करूँगी अभी सारे डब्बों को। ये देखो पिछले व्लॉग में एक आपने देखा होगा कि एक पुराने डब्बे थे जिनको मैंने डेकोरेट ऐसे ही कर दिया था। तो ये काम आ गए अभी नमकीन भरने में, सुंदर लग रहे हैं ना। और ये जो डब्बे होते हैं, छोटे-छोटे कंटेनर होते हैं पिज़्ज़ा सीज़निंग के, मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं। तो उनमें मैं छोटे-छोटे मसाले और भर देती हूँ। इसकी इलायची, मगज के बीज हो गए और रॉक सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया, कसूरी मेथी हो गई, ऐसे ही कई कांच के छोटे-छोटे कंटेनर मैंने इस तरीके से यूज़ ले रखे हैं किचन में। अब बारी आती है इसकी। आज धीरे-धीरे करके ना किचन की हर एक चीज़ को मैं डेली में धो पोंछ रही हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, एक साथ डीप क्लीन ना करके। क्योंकि अभी मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ एक्सरसाइज वगैरह में, तो एक साथ नहीं कर रही हूँ। जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे-जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये वाली जो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स है, ये स्टैंड है, इसको मैं आज धो दूँगी। इसका सारा सामान मैंने निकाल लिया, उसको भी धोऊँगी। अब देखने में जल्दी-जल्दी ऐसा लगता होगा कि 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये बहुत टाइम लेती है। हर एक चीज़ की सफाई काफ़ी टाइम लेती है। तो इनको सारा धोया है। इसके अंदर जो इतनी सारा सामान है तो वो धोया है और उनको पोंछूँगी, सुखाऊँगी, इनको पोंछूँगी, सुखाऊँगी, उसके बाद जो है इसको वापस से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये ना बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अभी मैं 2 और ऑर्डर करने वाली हूँ, तो आपके घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर देंगी, आपकी किचन को भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। बिल्कुल फ्लिपकार्ट में बहुत कम दाम में मिल रही है, 600 साढ़े 600 में 6 कंपार्टमेंट वाली मिल रही है, तो वो मैं करूँगी। तो ये सूख गई थी, तो यहाँ पे इसको वापस से इसको ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैंने अपनी इस छोटी-सी नॉन मॉड्यूलर किचन को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है ताकि ढेर सारा सामान आ जाए। तो किचन में जब देखेंगे ना तो बहुत सारा सामान जो है ना वो निकलता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। अब इनको भी मैंने ऐसे कर दिया है कि एक ही बॉक्स में 12 कप आ गए हैं। ये देखो इस तरीके से रखे हैं कि 6 वो और 6 ये, और अभी साइड में जगह है तो और कुछ मैं रख सकती हूँ। ऐसी कोई भी चम्मच-वम्मच एक्स्ट्रा हुए तो मैं रख सकती हूँ। इसी तरीके से जो जैम की बॉटल्स होती हैं उन्हीं को मैंने ये करके ऐसे कर रखा है। इसमें 12 से 13 कंटेनर आ गए हैं छोटे वाले एक ही बॉक्स में। ये है, इसमें अभी काफ़ी जगह 6 ग्लासेस हैं। साइड में और मैं कुछ रखूँगी चम्मच-वम्मच जो एक्स्ट्रा है ना वो। और ये जो मेज़रिंग कप हैं वो इसमें आ गए हैं। और ये जो है इसमें भी मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये 5 वाली है, 5 शेल्फ वाली। अब ये बॉक्स भी मेरा डीआईवाई वाला है। मिठाई के रसगुल्ले के डब्बे को मैंने ऐसे कर दिया था और इसमें देखो ढेर सारे कुकी कटर और ये गुजिया बनाने वाली मशीन और बहुत सी चीज़ें रखी हैं। तो इसको ऐसे करके इसमें यूँ डाल दिया ताकि बिखरे भी नहीं और सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाए। तो ऐसे ये रख दिया है। और भी कप हैं ये काँच वाले, अभी मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ। तो अभी इनको मैं क्या कर रही हूँ कि ये ना हट सकते हैं। इसका जो पकड़ने वाला हैंडल है ना वो हट सकता है, तो इन सब की हैंडल हटा दूंगी और एक के ऊपर एक करके रखूंगी ताकि जगह ज़्यादा बन जाए। तो ऐसे एक के ऊपर एक करके रख के और जो ये हैंडल है उनको भी एक के अंदर एक डाल करके रख दूंगी। तो ये देखो कप भी हो गए, ये 6 बाउल्स भी आ गए हैं, इतने सारे कुकी कटर भी हैं, 2 एक्स्ट्रा बड़े कप भी आ गए। तो इस तरीके से अगर रखो ना सामान एक के ऊपर एक या एक के अंदर एक करके तो काफ़ी सारा सामान एक ही जगह पे आ जाता है। तो अब मैं दिखाती हूँ, देखो एक इस जगह पे ही कितना सारा सामान है। तो ये धुल पोंछ गई है, बहुत साफ़ हो गई है। ये वाला बॉक्स मैंने ऊपर रख रखा है जिसमें कि मैंने बताया ना कि ये टिश्यू पेपर हो गया, माचिस हो गई, कुछ एक्स्ट्रा कभी-कभी मेरे पास वो होती है ना यूज़ एंड थ्रो वाले बाउल्स वगैरह, वो भी मैं रख देती हूँ। फर्स्ट वाले में मैंने ये 12 से 13 कंटेनर रख दिए। इसमें छोटे-छोटे कई मसाले हैं, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, हनी है, ठीक है, कई मसाले हैं जैसे कि घर का बना पाव भाजी मसाला और सब कुछ है। ये 12 कप इसमें आ गए। उसमें मैंने कप केक के मोल्ड भी रख दिया है, गुजिया की मशीन भी रख दी। इसमें अभी जगह है तो कि मैं और चीज़ें इसमें रखूँगी। और ये उतनी यूज़ में यहाँ नहीं आती, तो यहाँ पे भी 8-9 ग्लासेस रख दी हैं। और ये देखो, ये मैंने आपको दिखाई दिया था कि इस तरीके से इस वाली जो है इसको भी मैंने कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब जो बर्तन वाला स्टैंड है, बर्तन लगाने का आ गया था टाइम, सूख चुके थे, तो बर्तन भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ ताकि ढेर सारे बर्तन आ जाए। अब एक के अंदर एक करके रखती हूँ ना तो बहुत सारा सामान, छोटी सी किचन में भी बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज रहता है। तो इसी तरीके से ये छोटी कटोरियाँ, और जो कटोरियाँ एक के अंदर एक नहीं आ सकती उनका एक अलग स्पेस बना रखा है। तो ये प्लेट है वो ऐसे रख दी। ऐसे ही ग्लासेस में रखती हूँ। एक ये बड़ी वाली ग्लासेस है जो कि 6 ये हैं, 6 दूसरी हैं, तो एक के ऊपर एक करके
रखा। तो एक इतनी सी जगह पे देख लो कितने सारा सामान आ जाता है। तो चाहे किचन छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो बस ऑर्गेनाइज़ करने का होता है कि किस तरीके से हम करते हैं। तो ये अब जो ये वाली ग्लासें अभी डेली यूज़ में आ रही हैं, तो वो एक के ऊपर एक नहीं होती, तो वो 6 मैंने अलग रखे, क्योंकि प्लेटें भी मैंने ऐसे डाल रखी हैं कि ढेर सारी प्लेट आ जाए। तो भई आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वरना व्लॉग एक्सपोर्ट नहीं होता है, ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो मैंने 10 या 11 मिनट का ही ये व्लॉग रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।